हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। हमारे क्लास में जो टॉपिक चल रहा था सॉल्यूशन से वांट हाफ फैक्टर जो है, कल हमने इसके बारे में कुछ आप लोगों को बताया था। वांट हाफ फैक्टर के बारे में जो कुछ भी हमने बताया था वो बहुत स्टार्टिंग था, मतलब एक तरह से कह सकते हैं। इसके बारे में जो कुछ भी बताया था स्टार्टिंग का पॉइंट था, लेकिन अभी ये पॉइंट रह गया है। हमने आपको बताया था कि वांट हाफ फैक्टर, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसकी डेफिनेशन क्या होती है। इसको हमने आई से दिखाया है, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू होता है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। एबनॉर्मल मोलर मास, नॉर्मल मोलर मास एंड एबनॉर्मल मोलर मास, ये इसकी परिभाषा होती है। कहने का मतलब ये है, वांट हाफ एक वैज्ञानिक का नाम है, उसने अपना एक फैक्टर दिया है, ठीक है, जिसको हमने आई से दिखाया है। तो आई इज अ रेशियो बिटवीन नॉर्मल मोलर मास एंड एबनॉर्मल मोलर मास ऑफ अ सॉल्यूट इन अ गिवन सॉल्यूशन। तो ये नॉर्मल मोलर मास क्या होता है और एबनॉर्मल मोलर मास क्या होता है, इसको हमने पिछले वाले क्लास में डिस्कस किया था। तो आई होप आपको यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो चुका था। अब इसके आगे हम देखते हैं। हमने आपको इसमें बताया था, कल ही वाले लेक्चर में बताया था, इसके पहले वाले लेक्चर में, कि जो ये मोलर मास होता है सॉल्यूट का, ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ रिलेट करता है। कौन से रिलेशन में होता है ये उसके साथ? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में होता है, मतलब व्युत्क्रमानुपात के संबंध में होता है, ठीक है ना। व्युत्क्रम के अनुपात के संबंध में होता है। जैसे अगर हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को डेल्टा से दिखा दें, ठीक है, और मास को हम किससे दिखा दें? m से, तो m बराबर हो जाता है 1 डेल्टा। मतलब m जो है डेल्टा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। डेल्टा इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अगर मास बढ़ेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घटेगी, मास घटेगा तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ेगी, ठीक है ना। ये होगा इसके साथ। तो अगर ऐसा है तो हमने जब यहाँ लिखा है कि नॉर्मल मोलर मास एंड एबनॉर्मल मोलर मास, ये रेशियो जो लिखा है, इसी का उलट हम इसके टर्म में लिख सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है डेल्टा, ये दो टाइप की हो सकती है क्या होती ही है। एक होती है ऑब्जर्व्ड, दूसरी होती है कैलकुलेटेड। मतलब एक नॉर्मल और दूसरी एबनॉर्मल। तो डेल्टा नॉर्मल और दूसरा होता है डेल्टा एबनॉर्मल, ठीक है ना। डेल्टा नॉर्मल, डेल्टा एबनॉर्मल, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल और कैलकुलेटर। तो कहने का मतलब ये है कि एक नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, नॉर्मल अणुसंख्य गुण है, दूसरा एबनॉर्मल अणुसंख्य गुण है, ठीक है ना। एबनॉर्मल अणुसंख्य गुण है, क्या लिख दिया एबनॉर्मल, ठीक है ना। एब नॉर्मल समझ जाना, ये एबनॉर्मल लिखा हुआ है, ठीक से दिख नहीं होगा लेकिन हम बोल रहे हैं एब नॉर्मल लिखा है, ठीक है ना। डेल्टा मतलब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, एबनॉर्मल अणुसंख्य गुण, दो प्रकार का होता है। तो हम देख रहे हैं कि ये अणुसंख्य गुण है वो मोलर द्रव्यमान या मोलर मास, जिसको अणुभार बोलते हैं, उसके साथ व्युत्क्रमानुपात के संबंध में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में है। जब ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल के रिलेशन में होगा तो अगर हम इस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पर पुट करेंगे तो जो आपने यहाँ आई में लिखा है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास, अगर आप यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी लिखेंगे तो नीचे वाला जो एबनॉर्मल वाली वैल्यू कहाँ चली जाएगी? ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे आ जाएगी, ठीक है। तो इसी को हम लिख सकते हैं आर करके आई इज इक्वल टू एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब डेल्टा एबनॉर्मल, ठीक है ना, अपॉन डेल्टा नॉर्मल। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? डेल्टा एबनॉर्मल अपॉन डेल्टा नॉर्मल। तो ये होता है स्टूडेंट्स।
हमने यहाँ पर आई का दो फार्मूला पढ़ लिया, एक मोलर मास के रिस्पेक्ट में पढ़ा और एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के रिस्पेक्ट में पढ़ा। ठीक, चलिए, तो ये तो होता है 1/2 फैक्टर जो हमने डिस्कस किया, इसकी डेफिनेशन होती है। अब यहाँ पर 1/2 फैक्टर जो है हम लोग थोड़ा सा कैलकुलेट करेंगे अलग अलग सॉल्यूट के टर्म में। ठीक है, बात समझ रहे हैं आप लोग? सॉल्यूट के टर्म में इसको हम कैलकुलेट करेंगे। जैसे अगर हम आपसे कहें तो जो सॉल्यूट है, सॉल्यूट जैसे मान लीजिए यहाँ पर ए है और यहाँ पर हमने सॉल्वेंट ले लिया बी और यहाँ पर सॉल्यूशन बन रहा है, तो सॉल्यूट क्या होता है, इसमें डिसॉल्व होता है सॉल्वेंट में। ये आपका सॉल्यूट है और ये आपका सॉल्वेंट है। तो सॉल्यूट हमेशा सॉल्वेंट में क्या होता है, डिसॉल्व होता है। तो जब ये इसमें डिसॉल्व होगा तो इसके अंदर तीन बातें हो सकती हैं कि या तो इसका जो है डिसोसिएशन होगा, डिसोसिएशन, या तो इसका जो है एसोसिएशन होगा, या तो ना तो डिसोसिएशन होगा ना ही एसोसिएशन होगा। थर्ड केस आता है नो एसोसिएशन, नो एसोसिएशन एंड डिसोसिएशन। मतलब नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन, ना तो एसोसिएशन हो ना ही डिसोसिएशन हो। एक केस ये भी होगा, एक केस होगा एसोसिएशन का, एक केस होगा डिसोसिएशन का। तो इन तीनों केस में जो आई है 1/2 फैक्टर आई, उसकी वैल्यू हम किसके लिए निकालते हैं, सॉल्यूट के लिए निकालते हैं। क्यों निकालते हैं, उसका रीजन है, इसलिए निकालते हैं क्योंकि जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोग कैलकुलेट करेंगे 4 टाइप की, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना है। मॉडिफिकेशन क्यों करना है, क्योंकि 1/2 फैक्टर ने उस पर जो है एक्सपेरिमेंट किया था और उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में जो एरर्स आ रहे थे उसको ठीक किया था। ठीक है, तो एरर को ठीक करने के लिए ऐसा किया गया। बात समझ रहे हैं आप लोग? एरर मतलब जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू आ रही थी नॉर्मली जैसा हम लोगों ने किया था, वो कई बार एग्जैक्ट नहीं आ रही थी कुछ के केसेस में। बात समझ रहे हैं? जैसे अगर हम कहें कि हमने क्या किया, NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया, NaCl को वाटर में डिसॉल्व कर दिया तो यहाँ पर सॉल्यूशन बन गया। अगर हमने ये मान लिया है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, NaCl इसके अंदर क्या होता है, Na+ एंड Cl- में टूट जाता है। ठीक है, NaCl Na+ एंड Cl- में टूट जाता है। तो एक हमने डिसोसिएट होने वाला सॉल्यूट ले लिया और इसका मान लीजिए हमने कितना ले लिया, 10 लीटर, या 10 नहीं बल्कि 2 लीटर ले लिया, और ज़्यादा ले लेंगे, ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 लीटर ले लिया हमने। 2 लीटर वाटर में हमने इसका कितना ग्राम लिया, 50 ग्राम लिया, 50 ग्राम NaCl ले लिया सपोज दैट। ठीक है, अब हमने एक और सॉल्यूशन बनाया जिसमें क्या किया, हमने AgCl ले लिया। ठीक है ना, और हम जानते हैं AgCl वाटर में डिसॉल्व तो होता नहीं, AgCl वाटर में डिसॉल्व नहीं होता। तो इसको मिलाएंगे, इसमें ना तो एसोसिएशन होगा ना ही डिसोसिएशन होगा। या हम AgCl ना लेकर के दूसरा कुछ ले लेते हैं, ग्लूकोज मान लीजिए ले लेते हैं। तो ग्लूकोज जो है वो ना तो डिसोसिएट होता है ना ही एसोसिएट होता है, वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ क्या करता है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करके उसमें डिसॉल्व हो जाता है। तो यहाँ हमने क्या ले लिया, ग्लूकोज ले लिया। अब ग्लूकोज ले लिया कितना, 50 ग्राम, वाटर हमारा 2 लीटर है। तो यहाँ पर जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी, यहाँ जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है सेम होनी चाहिए, क्योंकि हमने क्वांटिटी सेम रखा है इसलिए सेम होनी चाहिए। लेकिन जब इसका हम लोग इसकी स्टडी करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, तो हम पाएंगे कि यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ और आएगी, यहाँ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कुछ और आएगी। तो जो नॉर्मली आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, उसमें तो उसके अकॉर्डिंग ये दोनों सेम आना चाहिए। ठीक है, लेकिन असल में ये सेम नहीं होता। तो सेम क्यों नहीं होता, इसी बात की स्टडी किया, इसी बात का अध्ययन किया किसने, वन हाफ नाम के एक साइंटिस्ट ने जो है इसका अध्ययन किया, इसकी स्टडी किया, और स्टडी करके उसने अपना एक फैक्टर दिया। उसके फैक्टर के हेल्प से यहाँ जो आंसर आना चाहिए वो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी।
तो जो 1/2 है उसने क्या किया है, अपना फैक्टर दिया है इनके बेसिस पर, क्योंकि उसने देखा कि ये एसोसिएट ना ही हो रहा है ना ही डिसोसिएट हो रहा है, ये डिसोसिएट हो रहा है। तो यहाँ कॉलगेटिव प्रॉपर्टी कुछ और आएगी, यहाँ कॉलगेटिव प्रॉपर्टी कुछ और आएगी। तो एसोसिएशन, डिसोसिएशन एंड नो एसोसिएशन एंड नो डिसोसिएशन के केस में 1/2 फैक्टर अलग अलग आएगा। तो किसी पर्टिकुलर की जो है मतलब पर्टिकुलर क्वांटिटी में आप जो सॉल्यूट ले रहे हैं उनको लेकर के सॉल्यूशन बनाएंगे, तो उन सॉल्यूशंस की जो कॉलगेटिव प्रॉपर्टी होंगी वो डिफरेंट आएंगी, मतलब अलग अलग आएंगी। ठीक है, चलिए देखते हैं 1/2 फैक्टर निकालते कैसे हैं इसमें। ठीक है, तो पहले हम डिसोसिएशन वाले केस का डिस्कस करेंगे, डिसोसिएशन वाले की बात करेंगे पहले हम इसमें। ठीक है, तो यहाँ लिख रहे हैं इफ डिसोसिएशन अकर्स, तो पहले यहाँ केवल हम डिसोसिएशन ही लिख दे रहे हैं और कुछ नहीं, डिसोसिएशन ओनली हेडलाइन दे दिया हमने। तो ये हो गया डिसोसिएशन। डिसोसिएशन का मतलब ये होता है कि कोई सॉल्ट हमने वाटर में डिसॉल्व किया तो वो अपने आयन में सेपरेट हो गया, अपने आयन में टूट जाना डिसोसिएशन कहलाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया NaCl, इससे क्या बना Na प्लस Cl माइनस बना होगा जब इसको वाटर में डिसॉल्व किए होंगे हम, तो ये बने होंगे। यहाँ हमने इसका कितना लिया था 1 मोल, तो यहाँ आप देख रहे हैं 1 मोल Na+ बना, 1 मोल कौन बना, Cl- आयन बना। अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन स्टोइकियोमेट्री या समीकरण के आधार पर हम देख रहे हैं कि जो हमने 1 मोल NaCl लिया था उसमें से 1 मोल Na+ आयन बना और 1 मोल Cl- आयन बना। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, 1/2 फैक्टर I निकालना है। तो 1/2 फैक्टर I बराबर होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन या फिर एसोसिएशन जो भी है, डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन। ठीक है ना, तो यहाँ पर I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, पार्टिकल यहाँ कितना बन रहा है 1 + 1 अपॉन कितना लिया था, 1 लिया था टोटल, तो ये आ जाएगा 2/1 इज इक्वल टू 2। मतलब जब भी डिसोसिएशन होगा तो जितना आप लेंगे उससे ज़्यादा बनने वाला है आयन उससे ज़्यादा ऑलरेडी बनेंगे, इसको ध्यान रखिएगा आपको। तो यहाँ 2 बन गया, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि I इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, क्योंकि जितना आप ले रहे हैं उससे ज़्यादा बन रहा है, इसलिए I की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 1 से ज़्यादा आएगी डिसोसिएशन के केस में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कर लीजिएगा। अब इसके आगे हम देखते हैं एसोसिएशन वाला केस है। तो डिसोसिएशन हो गया, अब हम बात करेंगे एसोसिएशन की। ठीक, एसोसिएशन की बात थोड़ा सा कर लेते हैं। चलिए देखिए, अब एसोसिएशन की बात करेंगे इसमें, तो क्या होगा, एसोसिएशन में क्या होता है, 2 पार्टिकल जुड़ करके एक पार्टिकल बन जाते हैं। जैसे यहाँ हमने ले लिया 2A, इससे क्या बन गया, A2 बन गया। यहाँ कितने मोल है, 2 मोल है पार्टिकल, और यहाँ पार्टिकल कितना मोल हो गया, 1 मोल हो गया। यहाँ पार्टिकल हाफ हो गया। तो I इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन, कितना है 1 है, अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स टेकन कितना लिया था, 2 लिया था। मतलब जितना कण हमने एसोसिएट होने के बाद देखे हैं उसको ऊपर रखेंगे, जितने कण एसोसिएट होने के बाद आ रहे हैं उसको यहाँ ऊपर, और जितना लिया था वो नीचे आ जाएगा। यही वाला केस हम डिसोसिएशन में भी करते हैं। अच्छा, एसोसिएशन की हिंदी क्या होती है, इसकी हिंदी होती है, एसोसिएट माने क्या होता है, जुड़ना। ठीक है, तो हिंदी क्या लिखेंगे आप इसको समझ जाइए, इसका मतलब क्या होता है, जुड़ना, और डिसोसिएट मतलब क्या होता है, अपने आयन में टूट जाना, बस इतना ही समझिए। तो यहाँ पर क्या होगा, 0.5 आ जाएगा। हमेशा ध्यान रखिएगा, जितना आप लेंगे उससे जब कम बनेगा तो कम वाले को ज़्यादा वाले से डिवाइड करने पर हमेशा वैल्यू क्या आएगी, 1 से लेस देन आएगी। तो यहाँ I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेस देन 1। और अगर हम ये कहें नो एसोसिएशन है, नो डिसोसिएशन, तो दोनों तरफ पार्टिकल सेम होंगे, तो वहाँ पर ऑलरेडी वैल्यू कितनी आएगी, 1 आएगी I की। तो कहेंगे इफ नो एसोसिएशन एंड
नो डिसोसिएशन। तो इस केस में आई की वैल्यू क्या होगी, ऑलवेज 1 के इक्वल होगी, आई इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो ये है 1/2 फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका। आई होप आपको इतनी बातें समझ में आई होंगी। अब नेक्स्ट पॉइंट इसमें हम लेंगे, नेक्स्ट पॉइंट मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, मॉडिफिकेशन ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑफ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जो अभी आपने 1/2 फैक्टर निकाला है, उस 1/2 फैक्टर का यूज किया है। जो आपने 4 टाइप की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, उन्हें में आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो एग्जैक्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आपकी आ जाएगी। मतलब जो एरर आ रहा था वो एरर खत्म हो जाएगा। ठीक है, जो दोष आ रहा था वो दोष खत्म हो जाएगा, वैल्यू आपकी बिल्कुल क्लियर आएगी। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर हम RLVP की बात करेंगे, RLVP रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो क्या होता है, इज इक्वल टू होता है P0 माइनस PS, P0 माइनस PS अपॉन P0। ठीक है, एक मिनट, उल्टा लिख दिया हमने। ये तो इस दिखाते हैं, इसको ज़्यादा स्पेस कवर कर लेगा, डायरेक्ट वही लिख देते हैं, फार्मूला ही डायरेक्ट लिख देते हैं। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर का फार्मूला होता है P0 माइनस PS अपॉन P0 इज इक्वल टू होता है XA। ये लिखा था आपने, यहीं पर आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, बस इतना ही करना है, इतना ही करना, यही मॉडिफिकेशन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर दूसरा क्या होगा, डेल्टा TB इक्वल टू होता है KB इंटू M। तो यहीं पर आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, खत्म हुआ। ठीक है ना, इसी तरह से डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या आएगा, KF इंटू M। तो यहीं पर आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पॉइंट क्लियर। इसी प्रकार आता है पाई, पाई इज इक्वल टू होता है CRT, पाई इज इक्वल टू होता है CRT। तो यहीं पर आई का मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मॉडिफाइड हो गया। ठीक है, ये जो है क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया। ठीक, तो आई होप आपको इतनी सारी बातें समझ में आई होंगी। अब न्यूमेरिकल कैसे आपको सॉल्व करना है, अगर न्यूमेरिकल में ये लिख दे कि सॉल्यूट इतने % आयोनाइज हो रहा है या डिसोसिएट हो रहा है या एसोसिएट हो रहा है, मतलब डिसोसिएट होना, एसोसिएट होना जो हो रहा है न्यूमेरिकल में, यदि उसकी बात वो कह रहा है कि इतने % या इतना एसोसिएट या डिसोसिएट हो रहा है, तो आप समझ जाइएगा वहाँ आपको 1/2 फैक्टर आई का कैलकुलेशन करके यहाँ पर वैल्यू रखनी होगी, तभी आंसर सही आएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो ये था 1/2 फैक्टर। ओके स्टूडेंट्स, इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।